सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर अपडेट आ रही है रिगार्डिंग GSTR 4 के लेकर। शिखर टैक्स बार एसोसिएशन की तरफ से रिक्वेस्ट आई है, निर्मला सीतारमन जी को रिक्वेस्ट करी है फॉर द एक्सटेंशन ऑफ द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग एनुअल रिटर्न GSTR 4 फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22। आइए देखते हैं क्या है पूरी रिक्वेस्ट यहाँ पर करी गई है। तो यहाँ पर जो है रिक्वेस्ट करी गई है एक्सटेंशन के लिए GSTR 4। आज लास्ट डेट है 30 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। इसके लिए यहाँ पर जो है रिक्वेस्ट करी गई है फॉर एक्सटेंशन के लिए। तो 30 अप्रैल 2022 इज द लास्ट ड्यू डेट फॉर फाइलिंग एनुअल रिटर्न रजिस्टर्ड पर्सन फॉर कंपोजिशन स्कीम वालों के लिए। तो GSTR 4 फाइनेंशियल ईयर 21-22 की आज लास्ट डेट है। तो यहाँ पर जो है एक और महीने का टाइम पीरियड यहाँ पर जो है दिया गया है। सिर्फ एक महीने का ही टाइम पीरियड दिया है 31 मार्च के बाद, जो बहुत ही ज्यादा शॉर्ट है या फिर इरेशनल इसको कह सकते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट यहाँ पर फाइनलाइजेशन नहीं की जा सकती एक महीने के अंदर। रिटर्न फाइल करने की TDS की लास्ट डेट है 15 मई 2022 है। उसी के साथ ही यहाँ पर TDS अपडेट होने में भी अभी तक टाइम है 26 AS के अंदर। और अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न जो नॉन ऑडिट केस की डेट है 31 जुलाई और ऑडिट केस की डेट है 30 नवंबर 2022 है। तो मैडम यहाँ पे रिक्वेस्ट की जा रही है कि जो एनुअल रिटर्न की जो ड्यू डेट है फॉर GSTR 4 की वो सिमिलर होनी चाहिए जो रेगुलर टैक्स पेयर है GSTR 9 की, यानी 31 दिसंबर 2022 होनी चाहिए। जो यहाँ पर जो है यूनियन बजट है जिसके अंदर गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो ड्यू डेट्स थी वो अलाइन रखने के लिए बात करी थी, बट यहाँ पर फिलहाल ये जो GSTR 4 है उसको यहाँ पर ओमिटेड किया गया है। उसी के साथ यहाँ पर आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है GSTR 4 की जो ड्यू डेट है वो एक्सटेंड कर नॉर्मल जो रेगुलर टैक्स पेयर की जो डेट है GSTR 9 और 9C की है दिसंबर 31 दिसंबर होती है, उसी के हिसाब से GSTR 4 की भी यहाँ पर 31 दिसंबर रखी जाए ताकि यहाँ पर जो है लोगों को टाइम मिल पाए। रिटर्न फाइल करने के बाद TDS सभी 26 AS आने के बाद दिखने के बाद शो होने के बाद ही वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट पूरा जो है यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो टाइम पीरियड है वो एक्सटेंड किया जाए या फिर एटलीस्ट कम से कम 31 जुलाई तक यहाँ पर ड्यू डेट एक्सटेंड कर देनी चाहिए। उसी के साथ यहाँ पर उन्होंने बोला ऑलरेडी जो टैक्सेस है वो पेड कर चुके हैं CMP 08 के अंदर। तो यहाँ पर एक्सटेंशन यहाँ पर गवर्नमेंट के रेवेन्यू का इफेक्ट नहीं होगा और यहाँ पर एक्सटेंशन देने से यहाँ पर रैशनलाइजेशन ऑफ डेट और यहाँ पर ईज ऑफ बिजनेस को भी फायदा मिलेगा। पहला यहाँ पर इन्होंने ये रिक्वेस्ट करी है। दूसरी रिक्वेस्ट इन्होंने करी है वेवियर ऑफ लेट फीस GSTR 4 की फॉर फाइनेंशियल ईयर 19-20 और 20-21 के लिए। तो यहाँ पर GSTR 4 फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए इन्होंने यहाँ पर ड्यू डेट एक्सटेंशन के लिए रखी है डेट। उसके साथ साथ इन्होंने यहाँ पर 19-20 और 20-21 के लिए जो ऑलरेडी फाइल्ड पीरियड जा चुका है और यहाँ पर जो है लेट फीस माफ करने के लिए 19-20 और 20-21 के लिए वेरियस रीजन दिए गए हैं। सबसे पहला रीजन यहाँ पर टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से जैसन यहाँ पर यूटिलिटी जो है पोर्टल पर सही से यहाँ पर नहीं आ रही थी, प्रॉब्लम आ रही थी, टेक्निकल ग्लिचेस आ रही थी उसकी वजह से। और उसके अलावा और भी बहुत सारे रीजन थे, लोगों को मिसकंसेप्शन थे, यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग थी कि यहाँ पर जो छोटे टैक्स पेयर है जिनका टर्नओवर अप टू 2 करोड़ है उनको यहाँ पर एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करना। मतलब लोग ऐसा समझ चुके थे कि GSTR 9 के बदले GSTR 4 यहाँ पर उनको फाइल नहीं करना। तो यहाँ पर उनसे गलतियां हुई है, डिफॉल्ट हुआ है, बट ऑलरेडी उन्होंने टैक्स तो पे कर दिया सरकार को CMP 08 के थ्रू। तो यहाँ पर जो चारों क्वार्टर का ऑलरेडी लोगों ने यहाँ पर CMP 08 भर दिया, बट यहाँ पर एनुअल रिटर्न नहीं फाइल कर पाए ड्यू टू मिसकंसेप्शन, ड्यू टू टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से। यहाँ पर उन्होंने ऑलरेडी सरकार को टैक्स तो जमा कर दिया है रेगुलर बेसिस पे। तो यहाँ पर रेवेन्यू को कोई इफेक्ट तो हो नहीं रहा है और उसके साथ यहाँ पर गवर्नमेंट का कभी भी इंटेंशन नहीं रहा कि यहाँ पर सिर्फ वो पेनल्टी कलेक्ट करे। तो यहाँ पर ड्यू कंप्लायंसेस हुए हैं, पेमेंट ऑफ टैक्सेस भी हुए हैं। तो यहाँ पर सरकार से निवेदन है कि GSTR 4 फाइल करने का एक और मौका दिया जाए, बिकॉज यहाँ पर जो है इलिटरेट है, अनअवेयरनेस की वजह से यहाँ पर जिन लोगों की रिटर्न फाइल नहीं हुई है उनको एक और मौका दिया जाए फॉर फाइनेंशियल ईयर 19-20 और 20-21 के लिए। तो यहाँ पर काइंडली रिक्वेस्ट की जाती है कि जो लेट फीस है वो माफ कर दी जाए GSTR 4 की फॉर फाइनेंशियल ईयर 19-20 और 20-21 के लिए। उसी के साथ यहाँ पर जो लेट फीस दी गई है फॉर फाइनेंशियल ईयर 19-20 और 20-21 में GSTR 4 के लिए 200 पर डे, मैक्सिमम 10,000 है। बट एक नोटिफिकेशन आया था, नोटिफिकेशन नंबर 21/2021, जिसके अंदर जो लेट फीस थी, जो मैक्सिमम कैप था उसका 500 कर दिया और नील रिटर्न का यहाँ पर 2000 नील रिटर्न का 500 कर दिया और जो टैक्स लायबिलिटी उसका 200 कर दिया इन अदर केसेस के अंदर। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट की जाती है जो लेट फीस है या तो वो कम कर दिया जाए या तो नोटिफिकेशन जो है उसको यहाँ पर फर्दर एक्सटेंड कर दिया जाए। तो ये पूरी रिक्वेस्ट यहाँ पर करी गई है शिखर टैक्स बार एसोसिएशन की तरफ से, जहां पर GSTR 4 रिगार्डिंग ये रिक्वेस्ट करी गई है। तो 4 के फाइनेंशियल ईयर 20-21, 19-20
कि लेट फीस माफ़ करने के लिए और फाइनेंशियल ईयर 21-22 की जो ड्यू डेट है, जो आज लास्ट ड्यू डेट है, उसको एक्सटेंड करने के लिए रिक्वेस्ट पूरी करी गई है सिक्कर टैक्स बार एसोसिएशन की तरफ से। तो वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।